धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता, इस वक्त हम सब आपके चरणों में आते हैं अब्बा पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा आज की सुबह में पिता कि आपका वचन जैसे हम सुनेंगे राजा, जैसे हम आपके वचनों में जाएंगे परमेश्वर पिता, होने दे कि हम सबकी हृदय की भूमि जो है पिता, वो हम अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं परमेश्वर। जैसे आपका वचन हमारे हृदय पे जाए परमेश्वर पिता, 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत हो राजा। हम इन सारे वचनों को जैसे सुनेंगे परमेश्वर, उसको सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और आपका अनुग्रह, आपका दया हम पर है परमेश्वर, और हम कर सकते हैं राजा। आपके सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर। इस वक्त हम वचन देखेंगे, और मैं जैसा बताई कि पास्टर ने जो भी बोला आराधना में, वो सेम सब कुछ मैंने अपने प्रीचिंग में जो भी मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। और सच में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो भी मैंने वचन तैयार किया वो मैं स्पेशली बैठकर नहीं तैयार की। मैं ऐसे काम करते पवित्र आत्मा से बातें करती थी, पवित्र आत्मा क्या मैं टॉपिक लूँ इस संडे को, क्या बताऊँ। और पवित्र आत्मा मुझसे बातें करते गए और एक एक मुझे बताते गए। और मेरे माइंड में पूरा जैसे इस सारा वचन मेरे माइंड में छप गया एकदम। और मैं कल के दिन पे सारे वचन को लिखी। पूरे हफ्ते मैं सिर्फ मनन कर रही थी, पवित्र आत्मा से बातें कर रही थी, और एक वचन मुझे पवित्र आत्मा बताते गए कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ये वचन लेना है, ये टॉपिक लेना है, सब कुछ बताते गए। और कल जाके मैं ये पूरा टॉपिक, कल रात को मैंने पूरा टॉपिक लिखा है इसे। तो पवित्र आत्मा बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। हम पूरी तरीके से उनको निर्भर हो जाए उनके पे और कहें कि पवित्र आत्मा हमको आप बताएं, सिखाएं, चलाएं। वो सच में इतने अच्छे हैं कि जैसे मैं उनसे बातें कर रही थी, ऐसा एक वचन ऐसा मेरे माइंड में उठ के आ रहा था कि मैं खुद शॉक हो जा रही थी। जैसे पास्टर बताते हैं कि जब मैं सुबह में बैठता हूँ वचन लेकर, तो एक वचन ऐसा आएगा कि मतलब ऐसा लगता है कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, ऐसा लगता है। वैसा मेरे साथ में हो रहा था इन दिनों में। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त वचन को हम देखेंगे कि वचन का टॉपिक मेरा ये है कि अपने प्रेम को यीशु मसीह के लिए ठंडा नहीं होने दिया। उसके लिए हम वचन देखेंगे आज प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से 16 वचन में देखेंगे कि वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से 16 वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 वचन कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तू न ठंडा है न गर्म है। मतलब इंसान अगर ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, तो क्या रहेगा? गुनगुना। अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, किसी बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हो, तो कैसा हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का सा गुनगुना चाहिए। मतलब गुनगुना मतलब उसमें हम अंगुली डालते हैं जो सहन हो जाता है, इस चीज़ को हम गुनगुना कहते हैं। तो इसके लिए प्रभु यीशु क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो ठंडे हैं, वो तो गए काम से, उनका तो पूछो ही मत, वो तो खुद से ही गए एकदम। लेकिन जो गुनगुने लोग हैं उनके बारे में प्रभु यीशु यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुनगुने लोग हैं उनको मैं उल्टी करने पे हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहे हैं ऐसा। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि हमको गुनगुना नहीं रहना है प्रभु यीशु में। या तो आप गर्म हो जाओ या तो एकदम ठंडा हो जाओ, जाओ दुनियादारी में, आप देखो कि वहाँ पे क्या मज़ा मिलता है आपको। लेकिन अगर आप यीशु में हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप गर्म हो जाओ, आप गुनगुने बिल्कुल मत रहो। क्योंकि संसार के लोग नहीं, शैतान की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ स्वयं पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं उल्टी करने पे हूँ ऐसे लोगों को। मतलब प्रभु यीशु उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसको उल्टी कर देंगे जो गुनगुने लोग हैं। तो जो भी यीशु में है वो गर्म हो जाए। क्यों? गर्म होने का मतलब क्या है? जब हम गर्म होते हैं, कोई भी चीज़, देखो आप खाना बना रहे हैं घर पे, कभी भी खाना आप बनाते हो, अगर कढ़ाई गर्म है या कुकर गर्म है,
आपको जैसे इस पे लगता है चट करके चटका लगता है, आपको एकदम छटपटा जाते हो आप। ऐसे हमको गर्म बनना है, Yes. यीशु के राज्य के लिए हमको गर्म बनना है, ताकि शैतान जैसे हमारे करीब भी आने की कोशिश करे, उसको चटका लगे और वो भागे वहाँ से तुरंत। Amen. उस Yes. आने की हिम्मत ही नहीं करे हमारे पास में, उसको चटका लग जाए। ऐसा हमको गर्म बनना है, हमको गुनगुना बिल्कुल रहना नहीं है। अगर आप सभी में से कोई भी गुनगुना हो, आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, पवित्र आत्मा से आप हमेशा बातें करो और बोलो, पवित्र आत्मा मैं कैसे गर्म हो सकूं, कैसे मैं अपने यीशु के लिए जी सकूं। Yes. आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं। क्यों आगे मैं सारा वचन आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हमको गर्म बनना है, हमको न ठंडा होना है, न हमको गुनगुना होना है। गुनगुना लोगों को भी यीशु उल्टी करके निकालने वाले हैं, इसलिए हमको गर्म बनना है। जब हम गर्म बनेंगे तो ही हम अद्भुत अद्भुत कामों को कर सकते हैं, और तो ही हम अपने पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। गुनगुने ले कुछ नहीं कर पाएंगे, गुनगुने बन के कुछ मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा ठंडे हो जाओ और जाओ दुनियादारी में। गुनगुने लोगों को ये मसीही जीवन कुछ उनके लिए है ही नहीं, गुनगुने लोगों के लिए। तो गर्म हो जाओ यीशु में। आगे का मैं वचन सब बताने वाली हूँ कि क्यों मैं ये टॉपिक आप लोगों के सामने आज ली, क्यों बता रही हूँ। आगे का हम वचन देखेंगे। तो टॉपिक मेरा यही है कि यीशु के लिए अपने प्रेम को कभी ठंडा होने मत दो, हमेशा गर्म रखो, हमेशा गर्म रखो। और उसके लिए नहीं होता है आपसे, तो आप पवित्र आत्मा की मदद मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा से हमेशा बातें करो। आप देखो कितना अद्भुत, सच में बहुत प्यारे हैं पवित्र आत्मा। आप लोग बातें करें, बहुत अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा हमेशा गाइड करते हैं, हर एक चीज़ में गाइड करते हैं, और ऐसा लगता है कि सच में आपसे कोई हमेशा बातें कर रहा है। आप अनुभव करो। अभी वचन हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 13वां अध्याय, पढ़ेंगे उसको हम 1 से। यूहन्ना आप 13। ध्यान से सुने कि क्या वचन कहता है, पूरा ध्यान आप लोग लगाएं। मेरा बहुत साधारण सा मैसेज है, कुछ कठिन नहीं है, एकदम साधारण सिंपल मैंने लिया है और बहुत छोटा सा है, तो आप लोग ध्यान देंगे विश्वास के साथ। यूहन्ना 13 पहला वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब फसह का पर्व मनाने के थे, तो उनकी इच्छा थी प्रभु यीशु को कि हम जो मेरा अंतिम है उस टाइम पर मैं अपने सारे चेलों के साथ में बैठकर मैं फसह का पर्व मनाऊं, मतलब जो भी प्रभु भोज है उसको लूँ। आप लोग ध्यान देना, ज़रा बच्चों को छोड़ दो आप लोग। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रभु यीशु की एक ही ये इच्छा थी कि हम अंतिम समय में हम अपने चेलों के साथ में बैठें और उनको हम प्रभु भोज दें, क्योंकि उनका अंतिम समय था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि
प्रभु यीशु जो है चेलों को अपने बैठाए और एक एक करके सारे चेलों का पैर धोने लगे। और पैर धोकर जो अंगूछा, वचन में लिखा गया कि जो अंगूछा वो अपने कमर में बांधे हुए थे उसी को खोलकर उनके पैरों को पोंछने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे वचन आपने सुना कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो। मतलब वो गुरु भी थे, प्रभु भी थे, परमेश्वर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नम्रता, ऐसा दीनता दिखाया अपने चेलों के लिए कि उनके पैर तक धोए उन्होंने। उनके पैरों को कोई और कपड़े से नहीं बल्कि जो खुद का अंगूछा था उससे वो उनके पैरों को पोंछे। मतलब इतना हद तक उन्होंने अपने लोगों के साथ, जब वो दुनिया में थे, लोगों के साथ इस तरह से नम्रता उन्होंने दिखाया। आज वो कौन थे? वो गुरु थे, प्रभु थे, परमेश्वर थे, बाइबल के वचन में लिखा गया है। वो कोई ऐसे आम इंसान नहीं थे। तो वचन में लिखा गया कि जब वो गुरु होकर, प्रभु होकर, जब उन्होंने ऐसा नम्रता दिखाया, ऐसा प्यार दिखाया कि अपने चेलों को के पैर तक उन्होंने धोया और अपने कपड़ों से पोंछा। ठीक, आगे हम देखेंगे इसके पहले वाले वचन को हम देखेंगे 12वें अध्याय में। 12 अध्याय यूहन्ना का 12 और उसका 44 वचन से लेकर 50 वचन तक हम देखेंगे कि क्या हुआ था वहाँ। यूहन्ना 12 उसका 44 से 50। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में, ये 13 अध्याय पहले पढ़ा गया, उसके एक अध्याय पहले ही हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु पुकार कर, वचन में लिखा है पुकार कर, मतलब जोर से, ऐसा धीमी आवाज़ में नहीं, जोर जोर से बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु बता रहे हैं लोगों को कि मैं जो हूँ जगत की ज्योति हूँ। वहाँ पर पूरी पब्लिक भी रही होगी, भीड़ भी रही होगी, वहाँ पर उनके 12 चेले भी रहे होंगे। सबके सामने प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पिता ने जो मुझे बोलने को कहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 12वें अध्याय में बोल रहे हैं, पुकार कर कह रहे हैं लोगों से कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। मतलब वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही अनंत जीवन है। 12वें अध्याय में वो बता रहे हैं। और 13वें अध्याय में आकर क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु कि अपने चेलों के पैरों को भी धो रहे हैं। मतलब इतना दीनता, इतना नम्रता दिखा रहे हैं। और चेलों को भी पता है कि अरे थोड़े दिन पहले तो, अभी कुछ टाइम पहले तो प्रभु यीशु बोल रहे थे कि मैं ही अनंत जीवन हूँ। यस, मैं ही दुनिया की ज्योति हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, ऐसा अभी प्रभु यीशु बोल रहे थे। लेकिन उसके तुरंत बाद वो सारे चेलों को बिठाकर उनका पैर धोकर पोंछ रहे हैं। तो पतरस को थोड़ा अटपटा लगा। पतरस बोल रहा है नहीं प्रभु तू मेरा पैर मत धो। सारे चेले तो पैर को धुलवा लिए लेकिन पतरस मना कर रहा है। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि अगर तू अपने पैरों को नहीं धुलाएगा तो तेरा मुझसे कुछ साझा नहीं है। यहाँ पर बताने का मेरा ये मतलब है कि 12वें अध्याय में वही यीशु जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो अनंत जीवन है, जो जगत की ज्योति है, वही 13वें अध्याय में आकर सारे चेलों को के पैरों को धो रहे हैं। हाथ सर नहीं बल्कि उनके पैरों को धो रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा वो अपने आप को नम्र। आज हम आप किसी को के पैर को धोने के लिए बोलेंगे तो हम अपने शान में रहेंगे कि अरे मैं उनके पैर को धोने जाऊं, मैं उनके पैर को छूं, ऐसा लगता है। लेकिन वो स्वयं परमेश्वर होकर अपने चेलों से अंत तक, क्या उनको नहीं पता था कि यहूदा पकड़वाने वाला है? आप लोगों को क्या लग रहा है? उनको पता नहीं था कि यहूदा उनको पकड़वाने वाला है? पता था ना।
फिर भी वो अंत तक कैसे उससे प्रेम कर रहे हैं। मतलब थोड़ा भी उनको ये नहीं लग रहा है कि नहीं मेरे सब चेले तो बहुत अच्छे हैं, यहूदा तो मुझे भी पकड़वाने वाला है, उसको मैं ऐसा मतलब उसको मैं उल्टा सीधा बोल दूं या उसको धिक्कार दूं या उसका पैर नहीं धोऊं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा वो शुरू से वचन में लिखा गया है, अभी आपने सुना कि जैसा वो पहले से प्रेम करते आए वैसा उस टाइम पर भी उन्होंने उनसे प्रेम किया। यहूदा के भी पैर को उन्होंने धोया, यहूदा को भी अपने गमछे से अंगोछे से उनको यहूदा के पैरों को उन्होंने पोंछा और धोया। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु ऐसा महान परमेश्वर हो करके भी लास्ट तक उनको पता है कि यही यहूदा मुझे पकड़वाने वाले है, यही यहूदा मुझे उस क्रूस पर चढ़वाने वाला है, फिर भी उन्होंने उससे लास्ट तक वैसा ही प्रेम किया जैसा वो शुरू से करते आए थे, लास्ट तक वैसा ही प्रेम किया। और आगे का वचन हम देखेंगे और इस ये वचन से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि लोग आपके जीवन में कुछ भी करते हैं, अगर हम जान जाते हैं कि देखो उसने हमारे साथ में कुछ खराब किया, हमारा तुरंत रवैया बदल जाता है। Yes. हम उसको उस रीति से देखने लगते हैं कि अरे इसने तो मेरे साथ में बुरा किया, इसने तो मेरी बुराई किया, ये तो मेरे साथ में गलत किया, फिर हम उस नज़रिए से देखने लगते हैं और फिर व्यवहार हमारा चेंज हो जाता है, हम मनुष्यों का व्यवहार चेंज होता है। लेकिन जब वचन के हिसाब से हम चलेंगे कि वचन में लिखा गया है कि जैसे प्रभु यीशु है वैसे ही हम इस धरती पर हैं और हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और हम दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में, उसके चाल चलन में ऐसे ढलते जाएंगे, तो हमारे साथ भी वही हम कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किया, अपने लास्ट तक अपने चेलों के साथ में जो किया हम भी कर सकते हैं। कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर 24 घंटे रहते हैं, जो स्वयं वचन कहता है कि प्रभु यीशु को मुर्दे में से जिलाया उन्होंने, वही आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। तो हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पूरी तरीके से पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर तू मुझे उस लायक बना, उस जैसा तूने अंत तक अपने जो तुमको क्रूस पे चढ़ाए उनसे भी तूने प्रेम किया, वैसा हमको बना, वैसा हम लोगों से प्रेम करने पाए। क्योंकि आगे हम आगे के वचन में मैं बताऊंगी, तो अभी आगे का वचन हम और देखेंगे कि कैसे यहूदा ने उनको पकड़वाया और सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और मतलब वो देख रहा है कि प्रभु यीशु कैसा मुझसे प्रेम कर रहे हैं कि लास्ट में भी वो मेरे पैरों को धो रहे हैं, मेरे अपने अंगोछे से मुझको पोंछ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि मैं ही अनंत जीवन हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ सुन रहा है। फिर भी उसका मन ऐसा हुआ कि उसको शैतान ने ऐसा भरमाया कि वो 30 चांदी के सिक्के के लिए जाकर महायाजकों के पास पहुंचा और 3 चांदी के सिक्के लिए और यीशु को उसने पकड़वाया। आगे के वचन में हम देखेंगे, तो उसके लिए वचन हम देखेंगे मत्ती का 26 अध्याय, उसका 47 से 50 वचन हम देखेंगे। मत्ती उसका 26 अध्याय, उसका 47 वचन से लेकर 51 वचन तक। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। बस हाँ 50 तक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे यहूदा इस्करियोती जो था वो यीशु को कैसे चांदी के 30 सिक्कों को लेकर और यीशु को, जो विरोधी लोग थे, जो यीशु के दुश्मन थे, जो यीशु को हमेशा नीचा गिराना चाहते थे, यीशु को जो अच्छे अच्छे काम यीशु कर रहे थे उसके विरोध में वो लोग खड़े हो रहे थे और कैसे वो मतलब घात लगाए बैठे थे कि हम यीशु को कैसे पकड़े और कैसे इसको मतलब हम नष्ट कर डालें, ऐसा वो लोग हमेशा सोच रहे थे। प्लीज़ आप लोग कोई भी सोए नहीं, बस छोटा सा मेरा सरमन है और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीही जीवन के लिए, आप लोग ध्यान से सुने। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस थोड़ी देर
कोई भी अपने नींद को आने नहीं दे थोड़ा देर के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे यहूदा इस्करियोती गया और 30 चांदी के सिक्के देकर और उस परमेश्वर को उसने पकड़वा दिया जो थोड़ा टाइम पहले ही सुन रहा है कि वो कौन है, यीशु कौन है। फिर भी शैतान ने उसके जीवन में कैसा कार्य किया कि उसकी आँख अंधी हो गई, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मैं जिसको पकड़वा रहा हूँ वो कौन है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ज्योति है जगत का। वो सब कुछ सुना था थोड़ा टाइम पहले, लेकिन उसका आँख ऐसा अंधा कर दिया शैतान ने कि वो जाकर सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जब पकड़कर ले जा रहे हैं यीशु को, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, सब कुछ जो भी उन लोगों को करना था, आप पढ़ सकते हैं आगे के वचन में कि ऐसा मतलब यीशु के साथ में वो लोग किए कि बहुत ही दर्दनाक वो स्थिति था उस टाइम। जो भी मतलब वचन के हिसाब से जब हम देखेंगे, वचन में लिखा गया है कि मतलब इतना ज़्यादा वो दर्दनाक टाइम था। और वो सब किसकी वजह से हुआ? जो यहूदा था उसकी वजह से। उसने पकड़वाया यीशु को और वो ऐसा उनके साथ में हुआ कि महायाजक पकड़ कर ले गए और उनको इस तरह से यीशु का घात किए वो लोग इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि वही यहूदा जो था, जो यीशु के संग संग चल रहा था, 3.5 साल तक उनके संग संग था, सोता बैठता उठता जाता आता सब कुछ उनके साथ साथ में कर रहा था, वही यहूदा। और वचन बताता है कि यीशु जैसे सारे चेलों से प्रेम कर रहे थे वैसे ही उससे भी प्रेम कर रहे थे, क्योंकि यीशु को तो सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर थे, उनको पता ही था कि यही मुझे पकड़वाने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा अंत तक उससे प्रेम किया जैसा अन्य चेलों से किया उन्होंने। फिर भी वो यहूदा की ऐसी आंखें बंद हो गई थी कि वो देख नहीं पाया कि ये स्वयं परमेश्वर है, मैं इनके साथ में क्या कर रहा हूँ। लेकिन बाद में वचन बताता है कि बाद में जब वो पकड़ कर लेकर चले गए, जब यीशु को वो लोग ताड़ना देने लगे, सताने लगे, तब यहूदा पछताया और बहुत रोया। और वचन बताता है कि वो गया और अपना आत्महत्या कर लिया, अपनी जान खत्म कर दिया। ऐसा वचन बताता है कि वो जाकर आत्महत्या कर दिया। लेकिन मैं जब भी इस वचन को पढ़ती हूँ तो मैं वही सोचती हूँ कि उसने गलती किया, वो आत्महत्या कर लिया। शायद से वो पछताया तो था, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगा यीशु से। शायद से मेरा मन ऐसा हमेशा होता है कि वो इतना दयालु परमेश्वर है, उसके वचन में लिखा गया है कि इतना वो दयालु है, दया का सागर है, मतलब अनुग्रहकारी ईश्वर है वो, ऐसा वचन बताता है। और मैं वही सोचती हूँ कि अगर वो ज़िंदा रहता, अगर यीशु से माफ़ी मांगता तो यीशु उसको माफ़ कर देते थे। वो इतना दयालु ईश्वर थे, क्योंकि इतना उनके साथ में हुआ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको भी माफ़ कर देते थे उस टाइम पे, अगर वो माफ़ी मांगता था। लेकिन उसने अपना जान दे दिया, वो आत्महत्या कर लिया, वचन में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि जो भी वो 3.5 साल था प्रभु यीशु के साथ साथ में, सब कुछ चिन्ह चमत्कार, मुर्दों को जिलाना, सब कुछ देखा कि प्रभु यीशु कर रहे हैं। फिर भी वो लास्ट में आकर क्या किया कि 30 सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा दिया और खुद भी अपनी जान दे दिया, उसने खुद भी आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ पर मैं अपना आपको बताना चाहती हूँ कि उसका प्रेम जो है यीशु के लिए ठंडा हो गया। यीशु के लिए बिल्कुल उसका प्रेम ठंडा हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब पकड़वा रहे थे उस टाइम पर भी, जब वो लोगों को लेके आया, महाराज को वगैरह को लेके आया जब पकड़वाने के लिए यीशु को, उस टाइम पर भी यीशु उसको बोल रहे हैं, हे मित्र। अभी आपने वचन सुना, उस टाइम पर भी जब वो लोगों को लेके आ रहा है, जब तलवार भाले लेकर आ रहे हैं, सब लोग उसको मशाले लेकर आ रहे हैं पकड़ने के लिए, उस टाइम पर भी प्रभु यीशु उसको हे मित्र कह रहे हैं, मतलब लास्ट तक उसको मित्र बोल रहे हैं। फिर भी शैतान ने कैसे उसकी आंखें अंधी कर दी थी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उस टाइम पे उसका प्रेम ठंडा पड़ गया और ख़त्म हो चुका। और आगे का मैं वचन और भी बताना चाहती हूँ आपको। अभी यहाँ पर तो हमने देखा, यहूदा की स्टोरी सुना हमने कि कैसे उसका प्रेम ख़त्म हो गया, कैसे ठंडा हो गया। दूसरा स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 36 से लेकर 38 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 13 उसका 36 से 38। शमौन पतरस ने उससे कहा,
हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब पतरस आता है, यहूदा इस्करियोती गया, उसका तो प्रेम ठंडा हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति आया, पतरस। पतरस क्या बोल रहा है? जब यीशु बोल रहे हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तू नहीं आ सकता है, तो ये पतरस क्या बोल रहा है? उत्साहित होकर, एकदम जोश में आकर बोल रहा है कि हे प्रभु, तू जहाँ जाता है मैं भी वहाँ पर आऊँगा। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस बोल रहा है कि मैं अपना प्राण भी तेरे लिए देने के लिए तैयार हूँ। वचन बताता है कि पतरस बोल रहा है कि प्रभु, मैं अपने लिए प्राण भी दे सकता हूँ। मतलब उसमें लिखा गया है, वो बोल रहा है सबका नहीं, मतलब और चेलों का मुझे नहीं पता है कि और चेले तेरे साथ में क्या करेंगे, ऐसा वचन में लिखा गया, पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपना बोल रहा हूँ कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। ठीक, कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है। अब वही पतरस आगे जाकर क्या करता है, वो लोग भी आपको उस वचन में मैं बताती हूँ कि क्या करता है। जो पतरस यीशु मसीह के लिए बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए तो जान भी दे सकता हूँ, तो आगे हम देखेंगे वचन कि वही पतरस आगे जाकर क्या करता है। उसके लिए हम मत्ती का सुसमाचार देखेंगे, 26 का 31 से 35 वचन देखेंगे मत्ती का। आप लोग बस थोड़ा टाइम बने रहें, फटाफट मैं ख़त्म करूँगी। 26 का 31-35। मत्ती 26 का 31 से लेकर 35। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो अभी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यस, हालेलुया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पतरस क्या बोल रहा है। जब उसको प्रभु यीशु बोल रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि सब तुमको छोड़ सकते हैं, सारे चेले तेरे साथ पे क्या करेंगे वो नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। Yes. तो वहाँ पे प्रभु यीशु उसको क्या बोल रहे हैं कि तू आज ही मतलब जब भी प्रभु यीशु पकड़वाए जाएंगे उस टाइम पर तू 3 बार मेरा इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। ये प्रभु यीशु ने पहले ही उसको बता दिया, लेकिन ये जोश में आकर क्या बोल रहा है पतरस कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब आगे जाकर हम देखते हैं कि पतरस ने क्या किया। उसके लिए हम मत्ती में ही देखेंगे, 26 का 36 वचन से लेकर और 41 तक देखेंगे कि आगे क्या हुआ। मत्ती 26:36 से 41 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं ठहरे रहना, यहीं बैठे रहना, जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह कहकर प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का लास्ट टाइम हुआ था, जब क्रूस पे वो जाने वाले थे, तो गतसमनी नामक एक बाग था, बगीचा था, वहाँ पर वो अपने 3 चेलों को लेकर वहाँ पर गए रात को प्रार्थना करने के लिए। और वचन बताता है कि उस जगह को यहूदा भी जानता था, तभी यहूदा आकर
वहाँ पर लोगों को लेकर आया और पकड़वाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु 3 चेलों को लेकर जाते हैं वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वचन बताता है इस टाइम पे और बहुत व्याकुल हुए थे और वो बोल रहे हैं प्रभु यीशु कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जान अभी निकल जाएगा, क्योंकि उस क्रूस का जो दर्द था वो पहले से ही वो महसूस, जैसा पास्टर ने बहुत अच्छे से गहराई से हमको कुछ दिन पहले ही बताया था उस क्रूस के बारे में। तो ऐसा प्रभु यीशु को पहले से ही पता था कि उस क्रूस का जो भी बलिदान होने वाला है, जो भी मुझे उस पर चढ़ाया जाने वाला है या उसके पहले जो भी मेरे ऊपर ताड़ना होगी, वो बहुत ही असहनीय दर्द है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। उस सारी चीज़ों को सोच कर अपने दिमाग में प्रभु यीशु और क्या उनके साथ में हो रहा है कि वो इतना व्याकुल, इतना बेचैन हो जा रहे हैं कि बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जान निकल जाएगा। और वो अपने 3 चेलों को लेकर उस गतसमनी बाग में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। और वहाँ पे प्रार्थना जब कर रहे हैं तो तीनों चेलों को बोल रहे हैं कि तुम लोग भी जागो और प्रार्थना करो। और ऐसा बोलकर एक बार गए यीशु, प्रार्थना करके थोड़ी दूरी पे गए और प्रार्थना किए, अपने घुटने पे आए, प्रार्थना किए। और वचन बताता है कि जो भी उनका पसीना था वो लहू बन बन कर गिरने लगा। मतलब आप सोचो कि मतलब कितना उनके दिमाग पर वो चीज़ का जो होने वाला था, कितना। आप लोग सोइए मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर अपनी आंखें खुला रखें। आप ये अनंत जीवन है, इसको अगर आप खोएंगे तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। और आज का वचन अगर आपने लिया तो सच में आप मसीह के लिए एक गरम बनकर आप हर क्षेत्र में आप तैयार रहोगे उसके लिए कार्य करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर प्रभु यीशु के साथ में ऐसा हुआ कि उनका जो पसीना था वो लहू बन बन कर टपकने लगा। मतलब इतना उनके माइंड पर उस चीज़ का उन्होंने जब लिया और उस दर्द को जो अपने ऊपर पहले से ही उन्होंने ले लिया कि मेरे साथ में ये होने वाला है, और उनका पसीना जो था वो लहू बन बन कर गिरने लगा। उस टाइम पे वो 3 चेलों को लेकर गए और प्रार्थना करने के लिए वो सोच रहे थे कि ये लोग भी मेरे साथ में प्रार्थना करें। लेकिन वचन बताता है कि वो अपने लिए प्रार्थना, मतलब वचन के हिसाब से हम देखेंगे तो ऐसा है कि प्रभु यीशु तो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बोल भी रहे हैं कि पिता अगर हो सके तो प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन तीनों को प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग भी प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। मतलब वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, तुम स्वयं के लिए करो। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम कि जब एक बार गए प्रभु यीशु प्रार्थना करके आए, फिर दोबारा जब आकर देख रहे हैं तो तीनों चेले उनके सो रहे हैं, पतरस भी नींद में है। तो वहाँ पर वचन बताता है कि यीशु सब तीनों चेलों को देख रहे हैं कि सो रहे हैं, लेकिन वो स्पेशली पतरस का नाम लेकर, वचन में आप पढ़ेंगे, स्पेशली पतरस का नाम लेकर बोल रहे हैं कि पतरस, क्या तू एक घड़ी जाग नहीं सका मेरे साथ में? तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्यों? पता था प्रभु यीशु को कि अभी यही पतरस थोड़ी देर के बाद ही परीक्षा में पढ़ने वाला है। तो वो पहले से ही उसको बोल रहे हैं। वहाँ पर वचन आप देखेंगे, अभी जैसा पढ़ा शियानी ने, अरे लवली ने अभी पढ़ा, तो मतलब वो तीनों चेलों को देख रहे हैं सोते हुए, लेकिन पतरस का स्पेशली नाम ले रहे हैं कि पतरस, क्या तू एक घड़ी मेरे साथ में जाग नहीं सका? तू जागते रहो, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। लेकिन फिर भी वो चेले सोते हैं। वापस से आए, प्रभु यीशु देखे फिर सोए हैं। वापस से आए, तीसरी बार जब आके देखे तो भी वो लोग सो रहे थे। फिर बोले प्रभु यीशु कि चलो अब घड़ी आ चुकी है कि मनुष्य के पुत्र को पकड़वाने वाले लोग आ रहे हैं। ऐसा करके गए। फिर वहाँ पर आगे हम देखते हैं मत्ती का 26 का 36 से 41 तक हम देखेंगे। अभी हो गया। यूहन्ना का 18 का 10 से 11 वचन देखेंगे हम। यूहन्ना की किताब उसका 18 अध्याय 10 और 11 वचन। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो लोग पकड़वाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर यहूदा तो पकड़वा चुका, यहूदा का काम हो चुका, लेकिन अब दूसरा आता है पतरस। वहाँ पर पतरस को बार बार प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तू
प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में न पड़े। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो लोग सो रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे वो लोग पकड़ के प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, सारी भीड़ मसाले वगैरह तलवार वगैरह लेके आ जाते हैं, प्रभु यीशु को पकड़ते हैं। उस टाइम पे पतरस क्या काम करता है, अभी चेलों में से वचन बताता है कि चेलों में से कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्या प्रभु मैं हम तलवार निकालें क्या। लेकिन पतरस को इतना जोश आता है कि पतरस स्वयं तलवार निकालता है और महायाजक जो वहाँ का था उसके दास का कान काट देता है। उस दास का नाम मलखुस है, ऐसा वचन में लिखा गया है। और ये वचन सिर्फ हर पत्री में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती में, मरकुस में, लुका में, तो उसमें दिया गया है कि प्रभु यीशु को एक चेले ने कान काट दिया। लेकिन लुका सिर्फ इस बात को बताता है कि पतरस ने उसका कान काटा। तो पतरस को यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि पतरस को बार बार प्रभु यीशु आगाह कर रहे हैं कि भाई तू परीक्षा में न पड़े, तू प्रार्थना करते रहे, तू आत्मा से मतलब आत्मा में जागता रहे, तू प्रार्थना करता रहे। लेकिन फिर भी वो सोया और परीक्षा में पड़ा। वहाँ पर भी प्रभु की दया ऐसी, प्रभु का अनुग्रह ऐसा उसके ऊपर हुआ कि वहाँ पर भी यीशु ने उसको बचाया। कि वचन बताता है कि सिर्फ ये वचन लुका में लिखा गया, आप लोग पढ़ेंगे तो, कि वो प्रभु यीशु उठाए उसके कान को, जो कट के नीचे गिर गया। ये पतरस ने जोश में आकर तलवार निकाला और मलकुस नाम का जो दास था महायाजक का, उसके कान को काट दिया। तो तुरंत प्रभु यीशु उस कान को उठाते हैं और उस दास के ऊपर लगा देते हैं और वो कान चिपक जाता है, लग जाता है। और इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पास्टर ने हमको समझाया है कि क्या था वो महायाजक और क्या उसको दंड मिलता था। पतरस का मतलब नष्ट हो जाता था, पतरस उसको मार डालते थे वो लोग, मतलब बहुत बुरा अंजाम हो जाता था अगर उस वक्त प्रभु यीशु तुरंत उठाकर उसका कान नहीं लगाते थे, क्योंकि वो महायाजक का दास था जिसका उन्होंने कान काटा। यहाँ पर भी यीशु पतरस को बचा लेते हैं, यहाँ पर भी अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। लास्ट तक पतरस के साथ में भी प्रभु यीशु अपना प्रेम दिखा रहे हैं ताकि उस दंड से बच जाए पतरस। और उठाया और कान को लगा दिया। पहला परीक्षा जो था उसमें जो भी किया पतरस ने, उसमें प्रभु यीशु ने अपना प्रेम दिखाया और उसके कान को लगा दिया और वहाँ पर पतरस बच गया, नहीं तो उसको मृत्यु दंड ही मिलता था। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन हम देखेंगे। अभी तो यहाँ पर पहला परीक्षा जो पतरस का था, आप लोग ने सुना कि कैसे उसने दास का कान काटा और कैसे प्रभु यीशु उसको वहाँ पर बचा लिए, नहीं तो उसको मृत्यु दंड मिलता था। और वहाँ पर पहले परीक्षा में भी प्रभु यीशु ने उसके ऊपर प्रेम किया और अंत तक प्रेम करता रहा और उसको बचा लिया। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, लुका का ही देखेंगे, उसके आगे के वचन में 22 अध्याय में ही देखेंगे। लुका का 22 का 54 से लेकर हम 62 तक वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। लुका 22 अध्याय उसका 54 वचन से लेकर 62 वचन तक। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक लड़की उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ पर आप लोग सुने अभी वचन कि यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि पहला परीक्षा जो था पतरस ने किया, लेकिन प्रभु यीशु ने वहाँ पर बचा लिया। लेकिन पहले से ही प्रभु यीशु ने ये बता दिया था पतरस से कि भाई तू पतरस, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, सब दे चाहे नहीं दे, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ में चलूँगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था पतरस ने। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि जैसे प्रभु यीशु को पकड़कर वो लोग लेकर गए, वैसे ही
जैसा यीशु ने बोला था कि तू मुर्ग देने से पहले ही मेरा 3 बार इनकार करेगा, और वैसा ही हुआ यहाँ पर। आप लोग अभी वचन सुने कि कैसा 3 बार उससे लोग पूछ रहे हैं, और वो जोर देकर बोल रहा है, कसम खा खा कर बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं इसे तो जानता ही नहीं हूँ, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूँ, मैं इसको पहचानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। वो जोर दे देकर उसको बताने लगा। वही पतरस जो अंत तक यीशु से प्रेम करते आ रहे हैं, जो 3.5 साल उनके साथ में था, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखा कि कैसे मुर्दों को जिला रहा है, कैसे लंगड़ों को चला रहा है, कैसे लोगों से प्रेम कर रहा है, सब कुछ पतरस देखते हुए आ रहा है। फिर भी लास्ट में क्या हो रहा है कि वो यहूदा ने तो 30 सिक्के भी पाया, लेकिन इसने कुछ पाया भी नहीं, तो भी यीशु का इनकार कर दिया कि मतलब कि मैं इसको जानता ही नहीं। मैं अब उसको ये डर हुआ कि अगर मैं बता दूंगा कि भाई मैं यीशु को जानता हूँ, मैं इसके साथ साथ में था 3.5 साल तक, तो मुझे भी लोग उठाएंगे और ले जाकर क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे भी मार डालेंगे। उस डर के मारे वो क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। एक बार बोला, फिर दूसरा कोई पूछ रहा है आकर कि तू सच बता, तू तो था उसके साथ में, क्योंकि लोग देखते थे कि 12 चेले उनके साथ साथ में दिन रात रहते हैं, और जहाँ जहाँ भी यीशु जाते थे वहाँ वहाँ 12 चेले जा रहे हैं। फिर भी ये जोर दे देकर कसम खा खा कर बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं यीशु को तो जानता ही नहीं हूँ, इसको मैं नहीं जानता हूँ। और वहाँ पर लिखा गया है कि 3 बार उसने इनकार किया मुर्ग के बांग देने से पहले, जो प्रभु यीशु ने पहले ही उससे बता दिया कि भाई तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तेरे लिए जान दूंगा, ये करूंगा, लेकिन तू अभी ये करने वाला है। लेकिन फिर भी देखो कैसा हुआ, प्रभु यीशु लास्ट तक उससे प्रेम करते आए। यहाँ सिर्फ प्रेम के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, प्रेम के बारे में बता रही हूँ आपको। अब वहाँ पर होता क्या है कि जैसे उसको पकड़ लेते हैं, यीशु को क्रूस पे चढ़ाने जाते हैं, और ये देखता है जब इसका आत्मा जब जागता है पतरस का, वो पछताता है और फूट फूट कर जाकर रोने लगता है। वचन बताता है कि जाकर फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने इस धर्मी का इनकार किया, मैंने उसको लोगों के सामने मैंने नकारा। आज मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि देखो, बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं कि हम यीशु के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, को कुछ भी होने दो, मैं यीशु को छोड़ूंगी नहीं, मैं कुछ भी होने दो, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं यीशु का इनकार नहीं करूँगी, मैं लोगों के सामने यीशु का प्रचार करूँगी। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं पतरस की तरह, लेकिन जब वो वक्त आता है तुरंत अपने घर में जाके छुप जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पे जाऊँगी नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे लोग मार डालेंगे। हमको ये प्रेम नहीं होता है, ये स्वार्थ है। आप अपने मतलब के लिए आए यीशु के पास, जैसे ही वो सारी विपत्ति आने वाली आप भागकर घर में जाओ। ये क्या होता है? ये स्वार्थी प्यार होता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर टॉर्चर हो रहा है, जहाँ पे लोग सताव कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु के नाम से उनकी निंदा हो रही है, वो पीछे हट जा रहे हैं और यीशु को छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो इतना दयालु ईश्वर है, इतना दयालु प्रभु है कि वही लोग जब भी फिर से आकर प्रभु यीशु के पास में माफ़ी मांगते हैं कि पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वही दयालु पिता उनको माफ़ कर देता है और वापस से उनको अपने गले लगाता है, वापस से उनके जीवन में ऐसे ही चिन्ह चमत्कार करता है, वापस से उसके प्रेम को लोग चखने पाते हैं। तो इतना वो दयालु प्रभु है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने इनकार कर दिया, उसके नाम को आप भूल गए और वो आप पे गुस्सा हो जाए। नहीं, वचन कहता है कि वो दयालु है, वो दया का सागर है। तो यहाँ पर हम पतरस के जीवन से देखते हैं कि कैसे उसने इनकार किया, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बाद में पछता रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? वक्त ख़त्म हो गया। प्रभु यीशु को लोग लेकर गए और क्रूस पर चढ़ाए। और यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा, पतरस का प्रेम भी ठंडा हो गया। वहाँ पर पतरस भी ठंडा पड़ गया यीशु के प्रेम, वो नकार गया और यीशु के प्रेम से अलग हो गया वो। लेकिन आगे का वचन जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु ने उसको नहीं छोड़ा। जैसा हम देखते हैं दुनिया में लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। चाहे कितना भी गलती कर ले इंसान, वो फिर से उसके पास आते हैं, वापस से उसको माफ़ करता है और निरंतर वो जैसा पहले से प्रेम करते आया है वैसे ही उनके साथ में प्रेम करता है। और वैसा ही उसने पतरस के साथ में किया
उसके बाद हम देखते हैं, जब यूहन्ना की पत्री देखते हैं उसका 21 अध्याय का 15 से लेकर 17 वचन देखते हैं, तो आप लोग देखो कि क्या करते हैं यीशु। जब वो मर चुके प्रभु यीशु, उनको क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो जिंदा हो जाते हैं। फिर आप देखें कि यीशु का जैसे पुनरुत्थान हुआ, फिर वो लोगों को दिखाई दिए, अपने चेलों को, मरियम वगैरह को, सबको दिखाई दिए। और जब यीशु इस धरती पर थे, मतलब उस टाइम पे जब वो पुनरुत्थान उनका हुआ, उसके बाद वो महिमा में उनको शरीर मिला। मतलब ऐसा शरीर नहीं, हमारे आप पे जैसा नहीं, वो महिमा वाला शरीर उनको मिला कि जैसा लवली ने भी प्रचार किया था, बताया कि वो महिमा में शरीर, आप दरवाज़ा बंद है फिर भी प्रभु यीशु अंदर आ गए, दीवार से कैसे अंदर आ गए, वो महिमा में शरीर उनको मिल गया था। तो वैसा जब शरीर मिला, जब प्रभु यीशु को उसके ही चेले लोग पहचान नहीं रहे थे, थोमा वगैरह कोई भी उनको पहचाना नहीं कि नहीं ये यीशु है, फिर भी उनसे बातें किया यीशु ने, उनके साथ बताया, वचन में लिखा गया है कि उनके साथ में यीशु ने मच्छी खाया, बताया, सब कुछ बातचीत किया और उनको विश्वास में लाया कि भाई मैं ही हूँ, मैं मर गया था लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठा हूँ। तो सारे चेले फिर उनके पर विश्वास किया और वापस से यीशु ने यूहन्ना की पत्री में क्या बोला पतरस के लिए, आप लोग सुनो। यूहन्ना का 21 अध्याय का 15 से 17 वचन। यूहन्ना 21:15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया, मूर्ख के बांग देने से पहले, अभी आपने वचन सुना कि 3 बार उसने इनकार किया। और यहाँ पर प्रभु यीशु जब पुनरुत्थान उनका हुआ, जब वो महिमा में शरीर में आए, और उस टाइम पर फिर उसने पतरस से उसके मुंह से ही कबूल करवाया कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। एक बार बोला, फिर दूसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर तीसरी बार पूछा कि हे पतरस, शमौन के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार उसने इनकार किया था। 3 बार वापस से प्रभु ने उससे बुलवाया और उसने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तीसरी बार जब प्रभु पूछ रहे हैं, तब थोड़ा वो झल्ला जा रहा है, बोला, हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मतलब तीसरी बार। लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु क्यों उससे 3 बार पूछ रहे हैं, क्यों 3 बार? क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था और वापस यीशु ने 3 बार उसी के मुंह से स्वीकार करवाया कि हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मतलब प्रभु यीशु ने वो सारी बातें जो भी उसने प्रभु यीशु के साथ में जो भी उसने गलत किया, उस सारी बातों को भूल कर फिर भी उससे प्रेम करते गए, फिर भी उससे प्रेम करते करते खुद के मुंह से ही उससे बुलवाया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मतलब इतना वो दयालु प्रभु है कि कितना भी आप उसके साथ में, अभी आज कितने लोग हैं यीशु को गाली देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, फिर भी वो उनके प्रार्थना में आते हैं, उनको तुरंत छुटकारा मिलता है, तुरंत चंगाई मिलता है। यीशु हमारा ऐसा प्यारा पिता है कि वो देखता नहीं है कि मेरे साथ में कौन क्या किया, कंटिन्यू वो जैसे पहले से प्रेम करते आया, कंटिन्यू वो लोगों से प्रेम करता है। उसका वचन कहता है कि वो ऐसा प्रेम करता है कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। आमेन। यस। मतलब वो अंतर नहीं करता है, वो हर एक लोग को, क्योंकि वचन बताता है कि वो सारे मनुष्यों को अपने स्वरूप में उसने बनाया। आज मनुष्य भटक गए हैं, मनुष्य उसका हाथ छोड़ दिए हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाला पिता है, वो हर एक से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पतरस ने इनकार किया, अपने प्रेम को ठंडा कर दिया था यीशु के लिए, लेकिन फिर भी पछताया, रोया, और प्रभु यीशु के पास में जब आया तो प्रभु यीशु उसको 3 बार फिर से अंगीकार करवाए। और वही पतरस आप आगे जाके देखो कि कैसा बड़े बड़े कार्यों को उसने यीशु के लिए किया, क्योंकि वो पछताया, लेकिन पछताकर भाग नहीं गया, वापस से यीशु के पास आया
और वापस से अंगीकार किया और वापस से प्रभु यीशु से कंटिन्यू प्रेम करने लगा। और आप देखते हैं कि कैसा बड़े बड़े कामों को पतरस ने किया और कैसा यीशु के लिए अंत में कैसे अपने जान को दिया उसने। इतना दीवाना वो बन गया यीशु का। तो अगर कोई भी गलती होती है इंसान से तो वो भागना नहीं है, वापस से परमेश्वर के पास आना है, माफ़ी मांगना है और आगे को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देना है। वो दयालु परमेश्वर है, वो नहीं है एक दुनियादारी के लोगों को जैसा नहीं है कि नहीं तू मेरे साथ में गलत किया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं तेरे को उल्टा करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका प्रेम ऐसा है। मैं यहाँ पर अब ये स्टोरी से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यहूदा का स्टोरी देखिए, आप पतरस का देखिए कि कैसे यीशु के लिए उनके प्रेम को ठंडा, अपने आप को ठंडा कर लिया था वो लोग ने, लेकिन कैसे प्रभु यीशु ने स्वयं पतरस को कैसे स्वीकार करवाया और वही पतरस गर्म होकर यीशु के लिए कैसा कैसा कार्य किया। आप देखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कैसा कैसा अद्भुत अद्भुत कार्य पतरस ने किया यीशु के लिए। और लास्ट में यीशु का इतना बड़ा दीवाना हुआ कि उसकी मृत्यु भी उनके जैसे हुई। आप लोग वचन में पढ़ेंगे, लिखा गया है कि उसी क्रूस पर जैसा यीशु को लटकाया गया था वैसा ही पतरस ने भी उस क्रूस पर उसको टांगने जा रहे थे लोग, लेकिन वो बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने प्रभु के जैसा उस जगह को मैं नहीं ले सकता हूँ जो यीशु ने लिया, मैं उस लायक नहीं हूँ। इतना अपने को दीन और नम्र बनाया पतरस ने और बोला मुझे उल्टा लटका दो। और उसी क्रूस पर लटकाया गया पतरस को, उसका सर नीचे करके पैर दोनों ऊपर करके उसको मारा गया। इतना वो यीशु के लिए दीवाना हो गया था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। ये असली स्टोरी है, असली गवाही मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने कि दो बहन थी, जवान बहनें, दो जवान बहनें थी। उनको क्या हुआ था कि दोनों जवान बहनों को, दोनों को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था। और वो दोनों बहन जो हैं इतनी ज़्यादा उनको, मतलब एक सेना जो बोलते हैं ना, जैसा लिखा गया वचन में, पूरा सेना का दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समा गए थे वो दोनों बहनें के अंदर। और वो दोनों जवान बहनें बहुत सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे घर की लड़कियां, ऐसा दुष्ट आत्मा से परेशान हुए वो लोग कि वो दोनों बहन दुष्ट आत्मा से ऐसी पीड़ित हुई कि वो लोग को इतना ज़्यादा वो दुष्ट आत्मा सताने लगा कि उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल, कहीं पे न आना न जाना। उनके पूरे घर वाले ऐसा परेशान हुए कि उन दोनों बहनों को वो लोग घर में कैद करके रखते थे। मतलब इतना वो लोग तांडव मचाते थे कि कोई उनको पकड़ नहीं पाता था, कोई उनके पास जा नहीं सकता था। इतना ज़्यादा वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हो गई। और 1-2 साल नहीं बल्कि 7 साल उसी में दोनों बहन पड़ी थी। और उनको ऐसा होता था कि उनके घर वाले जो है एक रूम में पैक करते थे उनको, और पैक करके जो विंडो रहता था, विंडो के द्वारा उनको खाना पीना देते थे। उसके पास नहीं जा पाते थे घर वाले, क्योंकि वो लोग इतना तांडव मचाते थे कि जिसको भी वो लोग पकड़ लेते थे, काटते थे, मारते थे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर डालते थे। ऐसा वो दोनों बहनें की स्थिति हो गई सिर्फ दुष्ट आत्मा के कारण। तो हुआ क्या, ऐसा चलता गया 7 साल तक। और घर वाले बहुत पैसे वाले थे, वो लोग तांत्रिक, पूजा पाठ करना और जो भी है डॉक्टर को दिखाना, सब कुछ वो लोग करके थक गए 7 साल तक। लेकिन वो दोनों बहनें ठीक नहीं हो पा रही थी, वैसे की वैसी उनकी स्थिति थी। फिर बाद में 7 साल के बाद कोई उनके घर वालों से मिला और बोला कि आप लोग सब कुछ कर चुके हैं, तो मेरे कहने पे एक बार आप लोग चर्च में जाएं और वहाँ पे इन लोगों को लेकर जाएं, दोनों बहनों को, और प्रार्थना करवाएं। मतलब कैसा था कि वो दोनों बहन ऐसा तांडव मचाती थी कि आप लोगों को पता है कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा जाती है तो उसको कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती है। जब उन दोनों बहनों को जब डॉक्टर के पास या कहीं पे बाहर ले जाना रहता था दिखाने के लिए, तांत्रिक या डॉक्टर कहीं पे भी, तो 4-4, 5-5 लोग लगते थे एक जन को पकड़ने के लिए। इतना वो लोग, मतलब ताकत उनके अंदर हो गया था, कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। वो दोनों बहन को फिर उनके घर वाले कोई बोला उनको प्रभु के बारे में बताया, और वो दोनों बहन को वो लोग लेके आए, एक कलीसिया में लेकर आए, और वो बहुत बड़े पास्टर हैं उनके पास लाए। और वो पास्टर जब उनके वो दोनों बहन के ऊपर जब वो कमांड करने लगे, जब प्रार्थना करने लगे, पास्टर और पूरे कलीसिया के लोग उन दोनों बहन के ऊपर जब प्रार्थना करने लगे और कमांड करने लगे यीशु के नाम से, जो भी दुष्ट आत्मा निकले, तो ज़ोर ज़ोर से दोनों बहन चिल्लाने लगती थी। और क्या बोलती थी कि जो उनके अंदर थे दुष्ट आत्मा, वो क्या बोल रहा था
कि हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, आप प्रार्थना मत करो, आप इनके अंदर से निकालो मत मुझे, क्योंकि मैंने ये दोनों बहनों से शादी कर लिया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे बिल्कुल इनके में से निकालो मत। और वो इतना प्रचंड थे दोनों कि निकलने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो पास्टर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग कंटिन्यू कमांड करते गए और भगाते गए, और करते करते हुआ क्या कि दोनों बहनें जो है छुटकारा पा गई, उस चीज़ से पूरी तरीके से वो लोग आज़ाद हो गई। दुष्ट आत्मा के चंगुल में जो दोनों बहन थे उससे छुटकारा हो गया। अब वो बहन दोनों और उसके पूरे परिवार के लोग कलीसिया में आने लगे, कलीसिया में आकर बड़े बड़े कामों को करने लगे। वो दोनों बहन आराधना लेती थी, गीत गाती थी, और कुछ फंक्शन रहता था उसमें यीशु के लिए वो लोग नाचते थे, गाते थे। ऐसा करते करते 3-3.5 साल बीत गया। बहुत सुंदर तरीके से वो लोग प्रभु में बढ़ रहे थे, आगे मजबूती से चल रहे थे पूरा परिवार। अब हुआ क्या कि वो दोनों जवान बहनों को कहीं से ऑफर आया शादी का। अब वो दोनों बहन अविश्वासी लोगों से शादी करने को तैयार हो गए और शादी कर लिया। अविश्वासी लड़कों से, बाहर के लड़कों से शादी कर लिया दोनों बहनों। अब शादी किए तो किए वो लोग, धीरे धीरे क्या हो गया कि वो लोग प्रभु से हटते गए और पूरी तरीके से उस दुनिया में अपने चले गए, और पूरी तरीके से उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। अब वो यीशु के प्रेम को भूल गए वो लोग कि कैसे यीशु ने उनको नया जीवन दिया, कैसे उनको बचाया, कैसे उनको अनंत जीवन दिया। उस सारी बातों को भूल कर वो लोग चले गए दुनिया में, और यीशु के लिए जो उनके दिल में प्रेम था पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उस दुनिया में चले गए वो लोग। अब उस दुनिया में जाने के बाद क्या होगा आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे से पता है। तो बात यहाँ पर ये है कि यीशु को जो लोग सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखकर आएंगे, जो लोग सिर्फ उसके पास आएंगे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, अगर ये कोई देखकर आ रहा है यीशु के पास तो 100% वो भाग जाएगा। जैसे वो चीज़ उसको मिलेगी वो भाग जाएगा। लेकिन अगर जो वचन में मजबूत हुआ, जो वचन को पकड़ा, वचन की सच्चाई को जिसने जाना कि सच में सत्य और सनातन परमेश्वर यही है, दूसरा नहीं है, अगर उसको उसने पकड़ लिया और जैसे वचन को पढ़ना चालू करेगा वो उसके प्रेम से भरता जाएगा दिन प्रतिदिन, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता है, कोई इंसान कभी उसको छोड़ नहीं सकता है। लेकिन जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए आएगा वो भाग जाएगा। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उसके प्रेम से भरना हमको बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों उसके प्रेम में आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, जब हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है, यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 15 अध्याय के 16 वचन में लिखा गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। आप स्वयं की मर्जी से यीशु के पास नहीं आ गए, उसने आपको चुना, इसके लिए आप आए। हमको इस बात का घमंड नहीं करना है कि नहीं मैं बहुत अच्छी थी, मैं यीशु के पास आ गई। नहीं, उसने चुना है, क्योंकि वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। और क्या चीज़ के लिए चुना है यीशु ने आपको? क्या चीज़ के लिए चुना है? दुनियादारी करने के लिए नहीं, इसलिए चुना है कि वचन आगे का बताता है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, इसके लिए यीशु मसीह ने आपको चुना है। तो हम आगे के वचन को भी देखेंगे थोड़ा सा टाइम बस। क्यों हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, वो परमेश्वर कौन है, आप अगर जान जाएंगे तो आपका रूह कांपने लगेगा, आपका पूरा हृदय कांपने लगेगा कि वो परमेश्वर कौन है जिसको हम प्रेम करते हैं, या जिसके प्रेम को हम तुच्छ थोड़ा जानते हैं और जिसके प्रेम में हम थोड़े गुनगुने हो जा रहे हैं, वो कौन है परमेश्वर, उससे हमको क्यों प्रेम करना चाहिए। उस परमेश्वर के बारे में बस थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगी, बस थोड़ा टाइम और होगी आप लोगों का। उसके लिए हम देखेंगे यशायाह की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 5 वचन देखेंगे कि वो परमेश्वर कौन है जो कहता है कि उससे प्रेम करो। वो उसका वचन कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया इसलिए तुमको प्रेम करना है। तो वो परमेश्वर कौन है जो कहता है, और वचन में लिखा गया है कि वो परमेश्वर स्वयं प्रेम है। मतलब जो प्रेम है उससे क्या निकलेगा? प्रेम ही निकलेगा ना। अभी कोई देखो, कोई भी झाड़ है, अगर समझ लो आप सेब का पेड़ है तो उससे क्या निकलेगा? सेब ही निकलेगा ना, उससे दूसरा कुछ निकल नहीं सकता है।
इसकी वजह से देखो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम से प्रेम ही निकलेगा ना, नफरत तो निकल नहीं सकता है। तो परमेश्वर वो प्रेम है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, उसके जैसे हमको बनाया है, और जैसा यीशु इस धरती पर था वैसे हम हैं। तो हमारे अंदर से भी क्या निकलना चाहिए? प्रेम निकलना चाहिए, कंटिन्यू प्रेम रहना चाहिए हमारे जीवन से भी, तभी हम यीशु के बच्चे कहलाएंगे। उसके वचन में लिखा गया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे, नहीं तो हे प्रभु करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो वचन हम देखेंगे यशाया की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 5 वचन देखेंगे कि वो परमेश्वर कौन है जो आपसे प्रेम करता है और वो कहता है प्रेम करने के लिए। वो कौन है परमेश्वर, अभी हम देखेंगे इस वचन में। आप लोग ध्यान देना। यशाया 6:1 से लेकर 5। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। आमेन आमेन आमेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुराने नियम की बात मैं बता रही हूँ। पुराने नियम में जो यशाया भविष्यवक्ता थे उनके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर वचन बता रहा है यशाया के बारे में कि यशाया ने जब दर्शन देखा, पुराने नियम की बात हो रही है, अभी तो हम नए नियम में हैं और हमारे अंदर स्वयं परमेश्वर रहता है, पवित्र आत्मा स्वयं रहता है। लेकिन उस टाइम पर कैसा था, परमेश्वर उनके अंदर नहीं रहते थे। थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर का आत्मा आता था, काम करता था, फिर चला जाता था। उस टाइम पर भी लोग परमेश्वर के भय में कैसे रहते थे। अब यहाँ पे यशाया के बारे में बताया गया है कि यशाया ने जब दर्शन देखा परमेश्वर का, तो क्या दिखता है कि बहुत ऊंचे पे विराजमान वो सिंहासन है, उस पर विराजमान परमेश्वर है वो, और उसका वस्त्र ऐसा लंबा है, सब कुछ वर्णन करता है वो। और उसमें बताता है कि वो दर्शन में देखता है कि वहाँ पर देख रहा है कि स्वर्गदूत जो हैं उनको 6 पंख दिया गया है, और स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं कि 2 पंख से अपने मुंह को ढक रहे हैं, 2 पंख से अपने पैरों को ढक रहे हैं, 2 पंख से उड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि परमेश्वर इतना प्रकाशमान है, इतना भव्य वो परमेश्वर है, इतना उसका प्रभावशाली है परमेश्वर की उसको वो लोग आँखों से देख नहीं पा रहे हैं और अपने पंखों से अपने मुंह को ढक ले रहे हैं। मतलब इतना सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है कि उसको वो लोग अपने आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, उसके मुंह से अपने पंखों को, जो 2 पंख है उससे अपने मुंह को ढक ले रहे हैं तुरंत, और ढक कर उड़ते उड़ते, वचन बता रहा है कि उड़ते उड़ते वो लोग जोर से पुकार कर कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा जो पवित्र 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 है। ऐसा वो लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, उड़ रहे हैं और अपने मुंह को बार बार ढक रहे हैं, पैर को ढक रहे हैं, हटा रहे हैं, ढक रहे हैं। मतलब इतना वो प्रभावशाली परमेश्वर है कि उसको वो लोग अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं और मुंह ढक ढक कर चिल्ला कर आज बोल रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। इस दर्शन को जैसे यशाया ने देखा, वहाँ पर यशाया बोल रहा है कि जैसे मैं इस दर्शन को देखा, मैं चिल्लाने लगा, वो ऐसा चिल्लाने लगा कि हाय हाय प्रभु परमेश्वर, मैं तो मर गया। मतलब मैं ख़त्म हो गया कि जो मैं ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर को मैंने दर्शन में देख लिया, मैं तो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। मतलब मैं पापी हूँ, मैं उस परमेश्वर का दर्शन करने लायक नहीं हूँ, मैं उसके सम्मुख जाने लायक नहीं हूँ, मैं उसके करीब में जाने लायक नहीं हूँ। मैं ऐसा अशुद्ध मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाला, और मैंने परमेश्वर का दर्शन कर लिया, ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर का, मैं जिंदा कैसे रहूँगा? और वैसा हाय हाय करके चिल्लाने लगता है ऐसा है। मतलब
यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। हम अपने सोच विचार अपनी बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते हैं। हमको समझना है तो सिर्फ हमारा एक ही जरिया है, उसका वचन और पवित्र आत्मा। उनके द्वारा ही हम उस परमेश्वर को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि वो छोटा मोटा कोई परमेश्वर नहीं है कि जो हमेशा उसको किसी भी बात में तुच्छ समझ लेते हैं। किसी भी बात में हम ऐसा सोचते हैं कि चलो थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, जाने दो ना, बाद में वचन पढ़ लेंगे, बाद में कुछ कर लेंगे। नहीं प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जोर देकर बताना चाहती हूँ कि बहुत भव्य परमेश्वर है, बहुत ही भव्य परमेश्वर है, प्रभावशाली है वो। उसका वचन कहता है कि वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रकाशमान परमेश्वर है। हम सूरज को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो सूरज को भी बनाया है वो कैसा प्रकाशमान परमेश्वर होगा। तो वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है कि हम कुछ भी करें और परमेश्वर आज हमको हमारे ऊपर अनुग्रह करता है तो हम कुछ भी करते रह जाएं। नहीं, हमको ऐसा करना है कि उसके लिए हमको जी जान से लगना है। जैसे पुराने नियम के संतों को हम देखते हैं कि कैसा वो लोग भय में होकर कांपते थे परमेश्वर से, लेकिन आज हम पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको ऐसा बनाया है, अपने प्रेम के अनुग्रह के द्वारा, कि हम कैसे भी कुछ भी करते रहते हैं और उसको कुछ भी हमारे जीवन से आदर नहीं देते हैं। कैसे भी कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि हम उस परमेश्वर कौन है जिससे हम प्रेम करते हैं और उससे कैसा प्रेम हमको करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 का जब देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में जब हम जाते हैं, जब देखते हैं तो उसमें यूहन्ना को दर्शन प्रभु यीशु ने देते हैं। वहाँ पे भी वो दर्शन स्वयं देखता है और देखता है कि कैसा वहाँ पे भी कैसा प्रभावशाली रूप से उसको यीशु को देखता है। और यूहन्ना अपने मुंह से बताता है कि मैं उसका ऐसा भव्य रूप देखकर, ऐसा प्रकाशमान रूप देखकर यीशु का, मैं ऐसा उसके चरण में गिर पड़ा जैसे मुर्दा गिरता है। मतलब उसके शरीर में जान नहीं, ऐसा मुर्दे की तरह गिर जाता है। ओ यूहन्ना, जो बाइबल बताती है, अभी जैसा हमने पत्री में पढ़ा था सुसमाचार में, कि अभी बाइबल बता रहा था कि वही यूहन्ना जो यीशु के छाती पर सर रख रख के सोता था 3.5 साल तक, वही यूहन्ना जब स्वर्ग में यीशु के दर्शन को देखता है, उसकी भव्यता को देखता है, तो उसके चरण में गिर जाता है मुर्दों के समान। मतलब उसके अंदर जान नहीं। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा नहीं परमेश्वर है। हम ऐसा वैसा नहीं समझे कि नहीं कोई यीशु बाबा हैं या कोई संत हैं या कोई तांत्रिक है। हमको ये नहीं समझना है। वो परमेश्वर जो स्वयं धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, जो कुछ भी आप देखते हैं, वचन कहता है कि सब कुछ उसके वचन के द्वारा बनाया गया है। वो परमेश्वर है जो आप समुद्र देख रहे हैं। आप पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य करता था। इतना समुद्र जो अभी हम अपने आंखों से इतना सा देख रहे हैं, इतना सा हम सिर्फ समुद्र देख पा रहे हैं अपने आंखों से, ऐसा समुद्र कितना बनाया है तूने पूरी दुनिया में, पूरी जगत में। और वचन कहता है कि वो जो है वो अपने चुल्लू में रखता है अपने हाथों के। तो परमेश्वर का वचन ऐसा है। और वही समुद्र जो है, जब हम देखते हैं कि जब मूसा लेकर इजराइलियों को जा रहा था, कैसा परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया होगा और समुद्र पूरा रुक कर एक दीवार सा बन गया और सारे इजरायली रास्ता बन गया, सूखा रास्ता, और सारे इजरायली निकल कर चले गए। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई छोटा नहीं है। तो उसको इतना बड़ा परमेश्वर के साथ में हमको क्या करना चाहिए? हमारा तन मन पूरी तरीके से अपने आप को उसके लिए अर्पण कर देना है और पूरी तरीके से उसको कहना है कि पिता तू मेरे जीवन में मुझे चला। ये सब दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, अब हमको कुछ भी नहीं लगता है। हम शुरू से भी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था कि हम शुरू से जब भी प्रभु में आए, हमारा कुछ मांगने का उद्देश्य नहीं रहता था। सिर्फ और सिर्फ हम वचन पढ़ते थे और वचन पढ़कर उसके प्रेम में आगे बढ़ते गए हम। और देखते हैं, आप हमारे जीवन को देखते हैं कि आज परमेश्वर ने कैसा हमारा जीवन आशीष किया है। हर एक क्षेत्र में आशीषों से भरा है परमेश्वर ने। हमको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाओ।
देखो आपके लिए ये सारी दुनिया की चीज़ें आपके पीछे आ जाएंगी, खुद व खुद आएंगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना गवाही बता रही हूँ, मैंने कभी कुछ प्रभु से नहीं मांगा है। सिर्फ मांगती हूँ मैं अगर प्रार्थना में तो उद्धार के लिए, इनका उद्धार कर परमेश्वर उनका कर, लेकिन मैंने कुछ स्पेशली नहीं, पैसा ये वो मैंने कुछ कभी नहीं मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर गवाह है, देख रहा है मेरा। लेकिन आज परमेश्वर मेरे जीवन को कैसा आशीषित किया हर एक क्षेत्र में। तो आप उसके प्रेम में सिर्फ बढ़ते जाओ, सारी दुनिया की चीज़ें आ जाएगी। मैं एक छोटी सी मैं स्टोरी बतानी चाहती हूँ, गवाही अपना। एक दिन मैं अकेली थी और मैं बाइबल पढ़ रही थी, और मैं बाइबल में क्या पढ़ रही थी, बाइबल में भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 3 से लेकर 9 तक पढ़ना, इन लोगों को सुनाना, ये वचन मैं पढ़ रही थी। भजन संहिता 8 का 3 से 9 वचन। भजन संहिता 8 बस खत्म हो गया 3 से लेकर 9 वचन। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमेन। एक वचन जब मैं पढ़ रही थी, अकेले बैठी थी, अकेले ही थी, दरवाज़ा भी बंद था, मैं अकेली थी, और मैं भजन संहिता का एक वचन ही पढ़ रही थी। और जब 3 से 9 तक का वचन मैंने पढ़ा, और मैं वो वचन जब पढ़ी तो मैं एकदम पूरा उस पर मनन करने लगी, और उस तरीके से मैं वहाँ पर पहुँच गई जैसे लग रहा था। और मैं वो मनन करके, और मैं इस वचन को ऐसा मनन करने लगी कि वो वचन ऐसा मेरे अंदर काम करने लगा, कि ऐसा काम करने लगा कि मैं एकदम परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई, और मैं ज़ोर ज़ोर से अकेले रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और सिर्फ इसलिए रोने लगी ये सोचकर कि परमेश्वर तू कितना बड़ा है, कितना महान है परमेश्वर तू, कि तूने ये सारे काम किए, फिर भी हम मनुष्य क्या थे तेरी नज़र में, कुछ भी नहीं हम हैं, फिर भी तूने हमसे इतना प्रेम किया। और इतना प्रेम किया कि वचन कहता है कि उसने, जब हम पापी ही थे तभी उसने, मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, जब हम पापी ही थे, हम कुछ भी नहीं थे। और मैं उसकी भलाई को सोचकर इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और सच में उस दिन वो वचन मेरे लिए रेमा वचन बन गया। और मैं आज भी अगर वो वचन पढ़ती हूँ तो मैं एकदम आत्मा से भर जाती हूँ, और तुरंत मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगती हूँ। और खुशी के मारे मैं परमेश्वर के, मतलब इसके उपकारों को सोचकर मैं इतना खुश होती हूँ कि मेरे आंखों से आंसू गिरने लगता है। अपने दुख के लिए, तकलीफ के लिए नहीं, बल्कि उसकी भलाई को सोचकर मेरे आंखों से आंसू गिरने लगता है। और मैं वचन पढ़कर इतना रोने लगी जोर से, और परमेश्वर का हाथ उठाकर अकेले ही धन्यवाद देने लगी कि पिता सच में तू कितना महान। सब लोग थोड़ी देर बस और जागना, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, असली गवाही है, असली में मैं बताना चाहती हूँ। ये कोई ये नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं बता रही हूँ, असली स्टोरी बता रही हूँ। कि एक बहन थी और वो पास्टर को अपने घर पे बुलाती है प्रार्थना करने के लिए। जैसे पास्टर आप लोगों के घर में गए थे इस हफ्ते में, वैसा पास्टर के घर में गए, पास्टर उनके घर में गए प्रार्थना करने के लिए। तो वहाँ पर पास्टर कुछ वचन बताने लगे, तो वो बहन अपना बाइबल लेकर आई, और जब पास्टर बाइबल को उसको देखे तो बोल रहे हैं कि बहन आपका बाइबल तो पूरी तरीके से फट गया है, मतलब एक भी पेज ढंग का नहीं है। और मुझे जब स्टोरी सुनी तो मुझे लवली का याद आने लगा। वैसे हम लोग का भी बाइबल फट ही गया है, लेकिन लवली का पूरा बाइबल एक एक पेज पूरा छिछड़ा तिछड़ा हो गया है। तो जब मैं देखती हूँ इस स्टोरी को जब सुनी तो मैं हंसने को भी आ रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब पास्टर उस बहन से पूछे कि आपका बाइबल तो पूरी तरीके से फट गया है, तो ऐसे कैसे फट गया आपका बाइबल? तो उस बहन ने बहुत अच्छे से जवाब दिया पास्टर को कि पास्टर मैं इस वचन से बहुत प्रेम करती हूँ। और क्यों प्रेम करती हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं इस वचन से प्रेम करती हूँ। और जब मैं इस वचन से प्रेम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो प्रेम है, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो उसका ये प्रेम पत्र है, इसको हमको पढ़ना चाहिए लगातार। और मैं इतना पढ़ती गई कि ये मेरा नवा बाइबल है, ये नवा बाइबल है जो मेरा फट चुका है।
8 बाइबल पहले से ही मैंने फाड़ दिया था, पढ़ते 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 पढ़ते। ये मेरा नवा बाइबल है, क्योंकि ये प्रेम है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ही हम जानेंगे कि वो परमेश्वर कैसा प्रेमी परमेश्वर है। तो हमारे लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम पत्र को दिया है, तो इसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो पास्टर बोलते हैं कि फिर पास्टर बहुत खुश हो गए, बोले कि सच में फिर प्रार्थना वगैरह वहाँ पे हुआ। और बाद में देखते हैं वही पास्टर बताते हैं कि वही बहन को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया कि ऐसा वो वचन अपने मन में भरती गई, हृदय में भरती गई कि पूरा वो बाइबल को बिना देखे फटाफट हर एक वचन सबको बताती गई। और बाद में उसके बाद पास्टर बता रहे हैं कि लोग जहाँ जहाँ दुनिया के कोने कोने में लोगों में जा जाकर, बड़े बड़े स्टेज पर जा जाकर वो बहन बिना बाइबल का इससे मुंह से रट्टा पूरा लोगों को वचन प्रचार करने लगी और ऐसा अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा। तो ये मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल एक किताब नहीं है। आपको ये समझना है कि परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने नाम से भी बड़ा उसने अपने वचन को रखा है। मतलब परमेश्वर का नाम जो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे पे है, उससे भी बड़ा उसने वचन में, भजन संहिता पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के भी ऊपर रखा है। तो इस वचन का कैसे हमको इज्जत करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आज सच में मैं बताती हूँ कि बाइबल देखेंगे किसी का तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना वचन पढ़ता है। बाइबल से देखकर बता सकता है इंसान। आज आप पढ़ेंगे, बाइबल निकालेंगे तो ही बाइबल खराब होगा। अगर ऐसे आप उठा के कहीं रख देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, खोलेंगे नहीं, तो आपका नया का नया बाइबल पड़ा रहेगा। तो बाइबल से पहचाना जाता है कि सच में कौन इस वचन से प्रेम करता है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम वचन से जब प्रेम करेंगे, जब वचन में मजबूत बनते जाएंगे, तो ही हम हर एक क्षेत्र में विजयी होते जाएंगे। और हर एक क्षेत्र में चाहे कोई संकट आए, परेशानी आए, चाहे कोई सताव आए, हम हर एक क्षेत्र में विजयी होते जाएंगे। और क्योंकि वचन नहीं रहेगा तो हम तुरंत डगमगा जाएंगे, तुरंत हम भाग जाएंगे। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वचन को पहला स्थान दें और वचन पढ़ें, कैसे भी पढ़ें। आप टाइम निकाल कर कंटिन्यू वचन, जो नहीं पढ़ सकता है, जो अनपढ़ है, वो अपनी बाइबल जो है अपने मोबाइल में डाले, डाउनलोड करवाए और मोबाइल में डाले और मोबाइल में सुनते रहो आप। लेकिन ये वचन आपके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। और वचन जब जानोगे आप, जब पढ़ोगे, तो ही आप परमेश्वर के प्रेम में, उसकी गहराई में आप अद्भुत रीति से बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे और मजबूत होते जाओगे। तो आपने अभी देखा कि वो परमेश्वर कौन है जो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर की बड़ाई आपने देखा वचन में कि कैसे वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है। फिर भी हम लोगों को उसने वारिस बनाया, अपना बेटा बनाया। कितना बड़ा, कितना मतलब कितना बड़ी बात है, कितना महान बात है। वो छोटा परमेश्वर नहीं है जिसने हमको अपना पुत्र, अपना वारिस बनाया है। तो वचन को पहला स्थान आपको देना है हम सबको, और उसके प्रेम में बोलना है, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर। मुझे तू चाहिए और सारी चीज़ें हमारे पीछे आ जाएगी। उसकी आप चिंता मत करो कुछ भी, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमको वचन से प्रेम करना है। वचन से प्रेम करने का मतलब हुआ कि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और निरंतर उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे। और हम देखते हैं कि हर एक लोग बस प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरी जीवन में, बता तेरी इच्छा क्या है। जब हम वचन पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं तो सोचती हूँ कि शायद से 90% विश्वासी यही कर रहे हैं, परमेश्वर तो अपनी इच्छा बता ना, फिर मैं आगे कुछ बढ़ूँ, फिर मैं आगे करूँ, बस इसी में अपना जीवन बिता दे रहे हैं। वचन में साफ साफ लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की किताब पढ़ेंगे, उसमें दिखा है 5वें अध्याय में 18वें वचन में दिखा गया है कि हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप हमेशा निरंतर धन्यवाद देते रहें। और हम देखते हैं आगे की वचन में देखेंगे, जब फर्स्ट तिमुथी उसका 2:4 वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा तो अभी जान गए आप, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5:18 में जान गए परमेश्वर की इच्छा क्या है। अब परमेश्वर का चाहना भी आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर की चाहत क्या है। परमेश्वर की चाहत क्या है, उसको हमको पूरा करना है। तो उसके लिए आप लोग वचन घर पर जाकर पढ़ना। फर्स्ट तिमुथी उसका 2:4 कहता है कि वह मतलब परमेश्वर वह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और वो लोग सत्य को भली भांति जान जाएं। ये परमेश्वर की चाहत है।
ये परमेश्वर की चाहत है और हमको उसकी चाहत को पूरा करना है कि नहीं करना है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो करना है। प्रेम करते हैं तो करना ही पड़ेगा ना उसकी चाहत को पूरा। तो परमेश्वर का ये चाहत है कि हर एक मनुष्य का उद्धार वो सत्य को भली भांति जान जाएं। और कैसे होगा ये काम? क्या परमेश्वर स्वयं उतर के आएंगे? नहीं, हमारे द्वारा। हमको परमेश्वर ने चुना है इसलिए कि हम लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। आज हर एक लोग देखो दुनिया में निकलते हैं तो कैसे लोग नाश हो रहे हैं, कैसे उस अंधकार में जा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हर एक लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। हम इतने विश्वासी हैं, अभी तक तो हमारा कितना बड़ा हॉल भर जाना चाहिए लोगों से। तो आप सबका फर्ज बनता है कि आप शर्माएं नहीं, क्योंकि आप जैसा बताया था लवनी कि इसका प्रतिफल कितना बड़ा होने वाला है। सुबह की प्रार्थना में बताया था वचन में कि इसका प्रतिफल आप छोटा मत समझो, कितना बड़ा उसका प्रतिफल है। अगर आप एक आत्मा को जीत कर लाकर कलीसिया में आप बैठा रहे हो, कलीसिया आने का मतलब क्या है कि इंसान मजबूत बनते जाएगा और अंत तक प्रभु को छोड़ेगा नहीं। घर में बैठे बैठे तो सब कर लेंगे, लेकिन कलीसिया में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि परमेश्वर की चाहत को पूरा करें और लोगों को सुसमाचार दें और कलीसिया में लाएं। तो कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? परमेश्वर देख रहा है आपके हाथों को, परमेश्वर देख रहा है। बाहर के लोगों को, आप अविश्वासियों को बताएं और परमेश्वर में बढ़ाएं और कलीसिया में लेकर आएं। ठीक है, अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वक्त। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता और आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु हम कहते हैं परमेश्वर कि सच में तू प्रेमी पिता है राजा, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। सच में तू महान है परमेश्वर, तू प्रेमी है राजा। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और वो तूने बोला नहीं बल्कि करके दिखाया परमेश्वर पिता। जैसे हम आज इस वचनों को सुने राजा परमेश्वर, सिर्फ सुनकर जाने वाले लोग नहीं बने परमेश्वर, बल्कि इसको करने वाले लोग बने परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा, ये सारे वचन जैसे लोगों के अंदर गया है, इनके हृदय में गया है परमेश्वर पिता, तो 100 गुना फलवंत हो मेरे परमेश्वर। और आपके प्रेम में लोग बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता। और राजा आपके प्रेम की गहराई को और जानने पाएं परमेश्वर, और लोग आपके प्रेम में बढ़ते जाएं राजा, और लोगों को भी बचाने वाले बने परमेश्वर। हम सब मिलकर आपके राज्य को बढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि इसके लिए आपने हमको चुना है राजा। हम धन्यवाद देते हैं राजा और सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, प्रशंसा आपके नाम को देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को हम यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ, सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। शालोम।